देखिए सर, अगला टॉपिक हम देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक कि हम सब पढ़ चुके हैं होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो हमने पढ़ा था कि लीनियर वो नहीं होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर दो या दो से बड़ी हो, या डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट में हो, या आपके पास ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री एक से ज़्यादा ना हो। जिन जिन में ऐसा होगा वो क्या कहलाएंगे, आपकी नॉन लीनियर कहलाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल y, यही लिखा देखें, एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री। ये वाला केस, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल भी फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, और उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स वो भी फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। अलग अलग जब हैं ये लीनियर है, जब लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर है। तो लीनियर का फॉर्म क्या होता है सर? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे ये p और q जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ x होते हैं। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले सर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। क्या होता है? e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सबसे पहले हमने क्या निकाला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ? e रेज टू दी पावर पी डी एक्स हुआ। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, देखिएगा। तो जो इसका सॉल्यूशन होता है सर वो ये होता है y सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के अंदर राइट हैंड साइड में क्या है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाता है किसका? इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर ये हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे e रेज टू दी पावर पी डी एक्स क्या है, इसको इससे हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है मल्टीप्लाइड किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वही कर रहे हैं हम। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है वो फॉर्मेट बदल दें। अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट की आ जाए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू फॉर्मेट की, तो उस केस में यहाँ पे p और q दोनों के दोनों किसके फंक्शन हो जाएंगे सर? y के फंक्शन हो जाएंगे। उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बदल जाएगा, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा। अब जब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर पी डी वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में q इंटू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। इसको हम निकाल चुके होंगे पहले ही, विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कब? जब डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्मेट की हो। ठीक है, तो ये इनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। अब आते हैं सर हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू, ये फॉर्मेट दिया है हमें। हमें क्या दिया है क्वेश्चन? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एन। इक्वेशन 1 लिखा। इसको जब आप कंपेयर कराएंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो आप पाएंगे p इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल रहा है 1 बाई एक्स, और q इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल रहा है x रेज टू दी पावर n। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालेंगे तो वो आएगा e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x, मतलब ऐसा आएगा ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, e रेज टू, सॉरी लॉग तो आंसर आएगा ना, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स आएगा ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? e रेज टू दी पावर लॉग ऑफ x, और e लॉग x क्या होता है? x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या मिल गया? x मिल गया सर। देयरफॉर
सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है x रेज टू द पावर n इंटू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आप देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n प्लस वन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, ये लिखेंगे। अब आप देखो y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि ये आपस में बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाएंगी ना, n प्लस टू अपॉन n प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारे पास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, आगे आइए, ये था क्वेश्चन, सॉल्यूशन ये मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये क्या कहता है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, तो सबसे पहला काम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्व टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूंगा मैं, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे बताओ p कितना है आपके पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, q कितना है आपके पास, वो भी कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, p भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, q भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। देयरफॉर आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो क्या होता है e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, e रेज टू दी पावर x टू दी पावर माइनस टू डी एक्स, तो माइनस टू एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स, तो e रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स, राइट हैंड साइड में बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है सर, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम अगर माइनस वन अपॉन एक्स को टी रखते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या मिलता है हमें, डी टी मिलता है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर टी डी टी में, और ई रेज टू दी पावर टी डी टी का क्या होता है ई रेज टू दी पावर टी, मतलब ई रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, ई रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स ही मिल जाएगा हमें यहाँ से। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, देयरफॉर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्व टू, ये कितना आ रहा है हमारे पास, e रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स है ना, e रेज टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी ना, प्लस सी। अब आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो y इज इक्व टू वहाँ ले जाइए डिवाइड करके 1 आ जाएगा, 1 प्लस सी ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स ऊपर जाके, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आसान है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, क्या मिलेगा आपको, देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स आएगा, और राइट हैंड साइड में x से जब भाग करेंगे आप, ये बनेगा आपका x, ये क्या बनेगा 3, ये क्या बनेगा 2 बाई एक्स, तो p कितना है सर, p इज इक्व टू 1 बाई एक्स है, q कितना है सर, q इज इक्व टू एक्स प्लस 3 प्लस 2 बाई एक्स है, ये q है। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्व टू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का मतलब ई रेज टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स, मतलब x आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन लिख दो फिर अब आप,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 + 2 x इंटू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 प्लस 3x का कितना आएगा 3x² प्लस 2 बचेगा 2x प्लस कांस्टेंट c। आप चाहें तो इस x को उस साइड ले जाके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर यही है आपका। ठीक है, x को ले भी जा सकते हैं उस साइड ले जाके हमारा क्वेश्चन जरा जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है सर, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट का है, तो मैं सीधे क्या निकालता हूँ dy/dx प्लस 3 कितना sin x, 3/sin x इंटू वाई इज इक्व टू राइट हैंड साइड में कितना आएगा cos x/sin x। cos x/sin x को आप cot x लिखते हैं, cos x/sin x को क्या लिखेंगे cot x। तो ये इसको और सिंप्लीफाई करूँगा dy/dx प्लस 3 cos इंटू वाई इज इक्व टू कितना cot ऑफ x। ठीक है सर, इक्वेशन 1। अब जब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा किससे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से, तो मैं प्राप्त करूंगा p इज इक्व टू 3 cosec x और q इज इक्व टू मुझे मिलेगा cot ऑफ x। देयरफॉर p और q मिल गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁴ इंटीग्रेशन p dx होता है, तो दिस इक्वल टू e⁻⁴ 3 cosec x dx। अब 3 cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cosec x के इंटीग्रेशन की हम बात करेंगे तो cosec x का इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं 3, 2 इंटीग्रेशन बताए थे मैंने आपको, 3 log 10x/2। 3 तो ये ऑलरेडी है, ये कितना आएगा e⁻⁴ में आएगा ना, पहले इसको निकाल लेते हैं e⁻⁴, इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ मैं 3 log कितना 10x/2 होता है ना इसका 10x/2। तो अब ये log को ऊपर ले जाके मैं क्या लिख दूंगा e⁻⁴ log ऑफ क्या मिलेगा ये log ऑफ 10x⁻³ 3 हो जाएगा, ये e log 1 होता है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10x⁻³ 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी लगा दी ना log m⁴n वाली। देयरफॉर तो सॉल्यूशन लिखिए, जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10x⁻³ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर राइट हैंड साइड में कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 10x⁻² x/2 होना चाहिए ना सर, ये x/2 होना चाहिए, x/2। तो कितना आएगा ये 10³ x/2 इंटू cot x, यही तो था cot ऑफ x dx। ठीक है सर, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेट करने के लिए हमें 10x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। 10x का फॉर्मूला क्या होता है सर, 10x इज इक्व टू 210 x/2 अपॉन 1 माइनस 10² x/2 होता है। तो हमारे पास क्योंकि 10x का फॉर्मूला क्यों लगाना, क्योंकि cot को नीचे ला के 10 बनाऊंगा ना मैं पहले, प्लस कांस्टेंट c भी लगेगा ना यहाँ पे। cot को नीचे ला के क्या मैं इसको ये नहीं बना सकता 10³ x/2 अपॉन नीचे 1/10x होगा, तो 10x का जब मैं फॉर्मूला रखूँगा तो कितना आएगा, ये लिखा है मैंने 210 x/2 और वो ऊपर चला जाएगा इंटू यहाँ कितना आएगा 210 x/2 इंटू 1 माइनस 10² x/2 और इसके साथ dx सर। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा इतना ही चल रहा है y इंटू 10 x/2 की पावर
10x/2 की पावर 3 चल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसको, तो ये जो 2 10x 1 माइनस 10^2x/2 था वो मेरा कितना हो गया, ये एक पावर कट भी जाएगी तो 1/2 भी बाहर आ जाएगा, और ये तो मिल जाएगा मुझे 10^2x/2 इंटू ये क्या हो जाएगा sec² x/2 dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब तो आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। 1 माइनस 10^2x/2 जो होगा आपका 1 माइनस 10^2x/2 को हम कितना लिख पाएंगे, क्या हमने सही लिखा है, एक मिनट, हाँ, 1 माइनस 10^2x/2 इज इक्वल टू कितना होगा सर, 1 माइनस sec² x/2 -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस sec² x/2, तो 2 माइनस होगा ना, 2 माइनस sec² x/2, ठीक हो गया। अब जब सिंप्लीफाई करिएगा 1/2, एक तो टर्म बनेगी 10² x/2, अंदर जो बनेगा आपका 1/2, हमारे पास एक टर्म है 1/2, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन के अंदर 10² x/2, 10² x/2, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 भी बनेगा ना, और फिर माइनस का इंटीग्रेशन के अंदर क्या बनेगा सर, ये 10² x/2, 2 बाहर 10² x/2 इंटू sec² x/2 dx, ठीक है, और बाहर से प्लस कांस्टेंट c, बस सिंप्लीफाई कर दो। ये 10² x/2 का कितना आएगा, फिर sec² x/2 में कन्वर्ट करोगे, sec² x/2 का कितना हो जाएगा, sec² x/2 का होगा आपका 10x/2, फिर 1/2 को डिवाइड करोगे तो 210 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब 210x/2 माइनस एक जो x बचा, वो x भी तो बचेगा, मतलब 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, क्योंकि मैं 10² x/2 को पहले लिखूंगा sec² x/2 -1। अब इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इसके इंटीग्रेशन में पहला टर्म ये आएगा, दूसरे टर्म 1 का x हो जाएगा, माइनस दूसरे वाले में 2, ये 2 को भी अब अंदर ले जाऊंगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 10² x/2 sec² x/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक को t मानो आप, है ना, 10² x/2 और sec² x/2 में फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको t 10x/2 को t मानोगे तो sec² x/2 dt हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा ना, जब इस फॉर्मेट में मैं 10x/2 को t मानूंगा तो वो t² आएगा, ये देखो t² का t³ हो जाएगा तो 1/3 बन जाएगा आपका। अब इतना तो आप कर लेंगे, 1/3 10 ऑफ x/2 का होल क्यूब, ठीक है सर, होल क्यूब इतना आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट मेरे पास c आ जाएगा, ठीक है सर, और लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा है, ये तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन लेंथी है तो करना पड़ेगा आपको। अब आओ आप किस में, ये क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कहता है हमसे dy बाई, यहाँ से भी dy बाई dx निकालो, यहाँ से हम सीधे dy बाई dx जब निकालते हैं तो सॉरी dy बाई dx प्लस आगे क्या होता है 2x/1 प्लस x² 2x/1 प्लस x² इंटू वाई बराबर 4x² 1 प्लस x², यही होगा। तो यहाँ से p कितना है हमारे पास, कंपेयर कराएंगे तो 2x/1 प्लस x², ठीक है सर, और q कितना है, q कितना है 4x² 1 प्लस x², ठीक है सर। तो p भी आ गया, q भी आ गया, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन 2x/1 प्लस x² dx, आपको साफ दिख रहा है ये, इसको t मानोगे तो ऊपर वाला dt है, तो e⁻⁴ क्या बनेगा, है log ऑफ 1 प्लस x², 1 प्लस x² को t मानो ना, 2x dx dt आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस x² मुझे मिल जाएगा, ठीक है।
अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है, बराबर इंटीग्रेशन q कितना है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये और ये कटेंगे, 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट c हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो फिर सीधे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो p कितना है सर इसमें, p इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 2xy है ना, 2xy लिखेंगे, 2xy अपॉन, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, 2xy, ये x नहीं आएगा ना, ये गड़बड़ नहीं होगी, जी देखिए dy बाई डी एक्स प्लस कितना आएगा, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्व टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो p कितना है सर, p इज इक्व टू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q कितना है सर कॉस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये q है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा इज इक्व टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको t मानो, ऊपर वाला dt आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा ई रेज टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस खत्म कहानी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना आ गया, देयरफॉर सॉल्यूशन लिख दो आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कितना था वो cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब dx लगाओ प्लस कॉन्स्टेंट से, ये और ये कट गए, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्व टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर इतना हो जाएगा, ठीक हो गया। इतना करते हैं, फिर इतना करिए आप, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे इसको कंप्लीट।